Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Cautious Classes app and sign up. Link is given in the description box. So आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया कि कैसे हम लोग कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर उसको पहले देख लें। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलएचएस। एलएचएस के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं दैट इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर कोसेक थीटा का मतलब हम लोग को मालूम है 1 बाय sin थीटा माइनस cot थीटा का मतलब हमको मालूम है cos थीटा बाय sin थीटा एंड देन वी हैव होल स्क्वायर। यहां पे हम लोग चाहे तो a माइनस भी होल स्क्वायर की तरह एक्सपैंड करके भी उसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको इसको cos और sin में ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे हमको मिलेगा अंदर में 1 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बिकॉज वी आर टेकिंग sin थीटा एज द एलसीएम बिकॉज इट्स द कॉमन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। इसके बाद हमको ये मिलेगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहां पे हमको मिलेगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बिकॉज़ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को पहले से पता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में सारे फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री के हमारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड उनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में बोला है, तो वो वीडियो जरूर देख लें अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को फैक्टराइज कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा into 1 minus cos theta divided by 1 square minus cos theta square, which is nothing but 1 minus cos theta into 1 minus cos theta divided by, now we have a square minus b square equal to a plus b into a minus b, so 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, 1 minus cos theta 1 minus cos theta gets cancelled out। तो यहाँ पे हमको मिल गया RHS which is 1 minus cos theta by 1 plus cos theta। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इक्वल टू RHS एंड दैट इज प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ यहाँ पे हमने LHS से RHS में आकर के इसको प्रूव किया। यहाँ पे हम ये भी कर सकते थे कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन पॉइंट पे ला करके भी ये दिखा सकते थे कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो दीज आर द टू प्रेफरेबल मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। और भी हो सकते हैं, हम RHS से स्टार्ट करके उसको LHS पे लाने का भी कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पार्ट 2, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equal to 2 सेकेंड, ये हमको प्रूव करना है। सो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 plus sin a और cos a, इसका हम LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 1 plus sin a into cos a। 1 plus sin a मल्टीप्लाई हो रहा है cos a के साथ, तो इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है cos a वो भी मल्टीप्लाई होगा cos a के साथ। सो cos a into cos a we will get cos square a। cos a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 plus sin a के साथ, सो 1 plus sin a भी मल्टीप्लाई होगा 1 plus sin a के साथ, तो यहां पे हमको मिलेगा 1 plus sin a होल स्क्वायर। अब यहां पे हम इस पार्ट को a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला देकर के एक्सपैंड करेंगे एंड ये ऐसे ही रहेगा। सो cos square a प्लस 1 plus sin a होल स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए प्लस साइन ए का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पे हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, सो ये 1 ऑलरेडी हम लोग के पास एक है, उसके साथ साथ ये और एक 1 मिलेगा प्लस 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a इंटू cos a।
दैट इज इक्वल टू 2 + 2 sin a डिवाइडेड बाय 1 + sin a into cos a. 2 into 1 + sin a divided by 1 + sin a into cos a. यहां पे 2 को कॉमन लेकर के, तो अब 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल आउट हो जाएगा. वी हैव 2 by cos a. इसको हम लिख सकते हैं as 2 into 1 by cos a, एंड हमको मालूम है 1 by cos a is sec a, सो ये हो जाएगा 2 sec a which is equal to the RHS. Next question. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta cosec theta. अब इसमें जैसा कि मैंने पहले बोला था, जब इस तरह के एक्सप्रेशंस डिनोमिनेटर्स में आते हैं तो हम रैशनलाइज करने के हिसाब से सोच सकते हैं, एंड उसी तरह उस लॉजिक पे हम 1 minus cot theta को 1 plus cot theta से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 minus tan theta को 1 plus tan theta से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बट यहां पे अगर हम वो करते हैं तो 1 minus cot theta into 1 plus cot theta that will give us 1 minus cot square theta, because a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Similarly 1 minus tan theta into 1 plus tan theta वो हम लोग को देगा 1 minus tan square theta. Now 1 minus cot square theta या cot square theta minus 1, 1 minus tan square theta या tan square theta minus 1 का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. सो अल्टीमेटली हम लोग को उसको साइन और कॉस में ही रिजॉल्व करना होगा, तो इसलिए पहले से ही हम वही करेंगे यहाँ पे. सो LHS इक्वल टू, यहाँ पे tan थीटा को हम लिखेंगे एज sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus cot थीटा को लिखेंगे एज 1 minus cos थीटा बाई sin थीटा प्लस cos थीटा को लिखेंगे, यहाँ पे cot थीटा को लिखेंगे एज cos थीटा बाई sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus tan थीटा को लिखेंगे एज sin थीटा बाई cos थीटा. इससे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, sin थीटा को एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय यहां पे आपको मिलेगा cos थीटा को एलसीएम लेने से cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा. सो नाउ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और ये ऐसे पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, अगेन ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा. सो अल्टीमेटली यहां पे आपको मिलेगा sin थीटा into sin थीटा दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा into sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा into cos थीटा हमको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा into cos थीटा माइनस sin थीटा. Now what I want to do is I want to take this common, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्जैक्टली सेम करना पड़ेगा. ये है sin थीटा माइनस cos थीटा, ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, तो क्यों ना हम इस cos थीटा माइनस sin थीटा को sin थीटा माइनस cos थीटा कर दे. हमको अगर किसी एक्सप्रेशन को इस तरह से पलटना है तो उसके लिए बस सामने का जो साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग को एक माइनस साइन सामने लेके आना पड़ेगा और हम ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा लिख सकते हैं. तो अब ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा. अब यहां पे ये चीज हमने क्यों किया, बिकॉज हमको sin थीटा माइनस cos थीटा को कॉमन लेना है. ये चीज हम लोग कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं अगर ये माइनस साइन फिर से sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को मिलेगा माइनस sin थीटा, और अगर ये माइनस साइन माइनस cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको फिर से मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस cos थीटा. तो इसका मतलब हम cos थीटा माइनस sin थीटा को माइनस ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं. एंड वो माइनस साइन इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, sin थीटा भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस माइनस को हमने आगे कर दिया. ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाइड है
-1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, सो वी हैव 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। यहां से कॉमन लेने से ये चला जाएगा तो रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, अगेन यहां से ये चला गया बिकॉज ऑफ टेकिंग कॉमन। सो अब हमको मिलेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, यहां पे हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा के साथ, सो साइन स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, सो वी वुड गेट साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो हम लोग को मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। अब हमको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे, सो हमको मिलेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो अल्टीमेटली इसको जब फैक्टराइज करेंगे, ए के जगह पे साइन थीटा बैठेगा, बी के जगह पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, सो हम लोग के पास है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। सो नाउ वी हैव 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा which is the RHS required. So this is equal to RHS. Next, prove that 1 plus sec a by sec a equal to sin square a by 1 minus cos a. इसमें हम LHS RHS दोनों को सेपरेटली वर्कआउट कर सकते हैं और दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे ला सकते हैं। So let's work out LHS. तो sec a is equal to 1 by cos a. So we'll write it like that. यहां पे हम cos a को LCM लेंगे, so ये हो जाएगा cos a into 1 that is cos a plus 1 divided by 1 by cos a. This gets cancelled out. तो आप लोग को मिल गया 1 plus cos a by 1 that is 1 plus cos a. Now let's work out the RHS. So RHS में हमारे पास है sin square a by 1 minus cos a. Sin square a is nothing but 1 minus cos square a by 1 minus cos a. 1 minus cos square a can be written as 1 square minus cos a square divided by 1 minus cos a. A square minus b square equal to a plus b into a minus b. So this becomes 1 plus cos a
into 1 minus cos A divided by 1 minus cos A. This gets cancelled out. यहां भी अल्टीमेटली हमारे पास 1 plus cos A रह जाता है. So LHS and RHS are both equal. So we can write therefore LHS equal to RHS. Bracket पे. Now this question, cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A using the identity cosec square A equal to 1 plus cot square A. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको LHS को पहले cosec और cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना. उसके लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे बाय साइन, दैट इज साइन. सो हमने न्यूमरेटर के हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड किया, देन डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे. नाउ cos A by sin A is cot A, we know that. So cot A minus sin A by sin A 1 by sin A cosec A. Again cos A by sin A cot A, sin A by sin A 1 minus 1 by sin A is cosec A. अब हम इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, cot A plus cosec A minus 1 divided by cot A minus cosec A plus 1. Now ये प्रॉब्लम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें दो प्रॉब्लम्स एक साथ हमको मिल रहा है. हो सकता है हमको इस फॉर्म में दे दिया जाए ये प्रूव करने के लिए, या फिर हम ये भी हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में ये मिले, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू cosec A plus cot A. दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. सो अब इस एक्सप्रेशन को हमको लेकर क्या आना है? cosec A plus cot A. सो अब हम क्या करेंगे? इस 1 को हम ले लेंगे एज cosec square A minus cot square A. हमको बोला था कि ये आइडेंटिटी को यूज करना है. इसी आइडेंटिटी से हमको ये मिलता है कि cosec square A और अगर cot square A को इधर ले ले तो माइनस cot square A इक्वल टू 1. एंड ये मैंने अपने वीडियो में जिसमें मैंने सारे फॉर्मूला रिवाइज किए थे उसमें भी बताया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेट फॉर्म. उसमें मैंने इस फॉर्मूला को इसी तरह से डिराइव करवाया था एंड इसी तरह से याद करने के लिए बोला था, बिकॉज दिस फॉर्म इटसेल्फ बाय इटसेल्फ इज वेरी यूजफुल. सो अब हम इस 1 को इस तरह से ले लेंगे, बिकॉज 1 इक्वल टू cosec square A minus cot square A, तो हम इस 1 को इस तरह से ले सकते हैं. सो माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे cosec square A minus cot square A divided by cot A minus cosec A plus 1. Now a square minus b square can be factorized as a plus b into a minus b. So यहाँ पे और इसको हम अरेंज कर देंगे as cosec A plus cot A, पहले दोनों टर्म्स को. यहाँ हम लिखेंगे cot A minus cosec A plus 1. So now let's take cosec A plus cot A common, क्योंकि वो इसमें भी है और इसमें भी है. तो cosec A plus cot A में से ही cosec A plus cot A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस, यहां से cosec A plus cot A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cosec A minus cot A. divided by cot A minus cosec A plus 1. Now this expression is equal to cosec A plus cot A into यहां पे आपको मिल रहा है 1 माइनस cosec A plus cot A. divided by cot A minus cosec A plus 1. अब हमको यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है कि ये
दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम है। 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहां पे भी है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरी तरह से एंड हमारे पास यही बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए व्हिच इज इक्वल टू द RHS। दिस इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमको अंडर रूट भी मिलेगा तो हम ऐसे ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को एज इफ हम रैशनलाइज करें। तो 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर न्यूमरेटर को भी उसी से करेंगे, या फिर हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के हिसाब से भी सोच सकते हैं। तब हमको न्यूमरेटर को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिनोमिनेटर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहां डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड तब हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। इससे हमको मिलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 by cos A is nothing but sec A, sin A by cos A nothing but tan. So this is equal to RHS proved. So next question, sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. यहाँ पे एक ऑब्वियस स्टेप जो हमको समझ में आ रहा है वो है न्यूमरेटर में से sin थीटा को कॉमन लेना और डिनोमिनेटर में से cos थीटा को कॉमन। अगर हम न्यूमरेटर में से sin थीटा को कॉमन लेते हैं तो sin थीटा में से sin थीटा को कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस sin क्यूब थीटा में से sin थीटा को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। सो वी हैव 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा को अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे हमको दिख रहा है कि sin थीटा बाय cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा एंड RHS में हमको tan थीटा ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पार्ट्स किसी तरह इक्वल होंगे एंड इनको हम अगर इक्वल दिखाएंगे तो फिर ये कट जाएंगे एंड sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। तो हम पहले ये लिख देते हैं, वन माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे इसको भी sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कर लेते हैं। सो cos स्क्वायर थीटा वी नो इट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक्सप्रेशन। सो tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वी हैव 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा minus 1. So tan theta into 1 minus 2 sin square theta divided by 2 minus 1, that is 1, minus 2 sin square theta. And we have tan theta which is equal to RHS proved. Next question. Sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equal to 7 plus tan square A plus cot square. तो यहाँ पे हम LHS के साथ वर्कआउट करेंगे एंड A प्लस बी होल स्क्वायर से इन दोनों को एक्सपैंड करेंगे। सो वी हैव साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसेक A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A इक्वल टू
Now sin square a plus cos square a is 1 plus 2 into sin a into cosec a. 2 into sin a into 1 by sin a. Cosec a is 1 by sin a. Cancel out. Plus 2 into cos a into sec a. So 2 into cos a into sec a is 1 by cos a. Cos a cancelled out. अब रह गए दो टर्म्स sec square a and cosec square a. Now 1 plus 2 because ये 2 into 1 2 ही रह गया, यहाँ पे भी 2 into 1 2 रह गया. 1 plus 2 5. Sec square a can be written as 1 plus tan square a. Cosec square a can be written as 1 plus cot square a. 5 plus 1 6 plus 1 7 plus tan square a plus cot square a. This is equal to RHS. Proved. Next question. Cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 by tan a plus cot a. Now let's start with the LHS. So cosec a is equal to 1 by sin a and sec a is equal to 1 by cos a. तो यहाँ पे sin a LCM हो जाएगा, so we get 1 minus sin a into sin a sin square a. यहाँ पे cos a LCM हो जाएगा, cos a into cos a cos square a. One minus sin square a, that is cos square a. 1 minus cos square a, that is sin square a. Now this is the scenario. तो यहाँ पे sin a कटेगा, sin square a का स्क्वायर चला जाएगा, cos a कटेगा, cos square a का स्क्वायर चला जाएगा. So we have nothing but sin a into cos a. Now let's work out the RHS. 1 by tan a plus cot a. So this is nothing but 1 by sin a by cos a plus cos a by sin a. तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा sin square a plus cos square a by sin a cos a. Sin a into cos a LCM, cos a into sin a, so sin a into sin a sin square a, sin a into cos a, so cos a into cos a cos square a. Sin square a plus cos square a is 1, sin a cos a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 into sin a cos a, अल्टीमेटली आपको मिलेगा sin a cos a डिवाइडेड बाय ये ऑलरेडी 1 है, so we got LHS equal to RHS. Another very important question. 3 sides है इसके. 1 plus tan square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a whole square equal to tan square a. ये तीनों को हमको आपस में इक्वल प्रूफ करना है. ये हम इजीली कर सकते हैं अगर हम ये सोच लें कि इसको भी हमको tan square a के साथ इक्वल प्रूफ करना है और इस एक्सप्रेशन को भी हमको tan square a के साथ इक्वल प्रूफ करना है. Let's take this one. 1 plus tan square a by 1 plus cot square a. 1 plus tan square a का एक फॉर्मूला है sec square a. 1 plus cot square a is equal to cosec square a होता है. sec a होता है 1 by cos a, so sec square a होगा 1 by cos square a. cosec a होता है 1 by sin a, so cosec square a होगा 1 by sin square a. अल्टीमेटली ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 1 by cos square a into ये पलट के मल्टीप्लाई होगा तो sin square a by 1, sin square a by cos square a. Now sin a by cos a होता है tan a, तो sin square a by cos square a हो जाएगा tan square a. So this is equal to this. ये प्रूव हो गया. अब अगर ये भी इससे इक्वल प्रूव हो जाता है तो तीनों ही आपस में इक्वल प्रूव हो जाएगा. So now let's take this one. अब इसमें हम क्या करेंगे, हम cot a को ले लेंगे as 1 by tan a.
यहाँ पे एक सोल्यूशन ये भी है कि हम tan A और cot A को sin A और cos A में रिजॉल्व करते हैं, बट उससे इजियर ये होगा क्योंकि अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में tan A को एज एन LCM ले लेंगे. सो दिस वन गेट्स मल्टीप्लाइड विद tan A. सिंपल जिस तरह से हम दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करते हैं. तो 1 माइनस tan A into tan A divided by tan A minus 1 whole square. Now tan A minus 1 is the same as minus of 1 minus tan A. Now this gets cancelled out. माइनस साइन का स्क्वायर प्लस ही होता है, tan A का स्क्वायर tan स्क्वायर. तो ये भी इससे इक्वल प्रूफ हो गया. सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड.